वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट सेकंड लाई हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण, कि कोई वस्तु है उसके मूल्य में कितने 25% की वृद्धि होने के कारण एक उपभोक्ता 600 रुपये में 10 केजी वस्तु कम खरीदता है ना। एक उपभोक्ता है जो 600 रुपये में अब 10 केजी वस्तु क्या है, कम खरीद पा रहा है। तो बताइए वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य है या एव आरंभिक मूल्य क्या होगा, कि वस्तु का मूल्य क्या बढ़ा है जिससे उससे 10 केजी वस्तु क्या है वो कम खरीद पा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। 10 केजी वस्तु है ना, क्या है ये 10 केजी वस्तु कम खरीदने का, है ना। कि 10 केजी वस्तु कम खरीदने का कारण क्या है, खरीदने का कारण क्या है बताइए, क्या कारण है कि 25% की वृद्धि हो रही है ना, के कारण क्या है 25% की वृद्धि हुई है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 25% है, 25% में क्या करता है वो 10 केजी वस्तु कम खरीद रहा है। 10 केजी वस्तु कम खरीद रहा है। हम सबसे पहले 1% का निकालेंगे ना। तो 25% में कितनी वस्तु कम खरीदा, 10 केजी। तो 1% में कितनी खरीदेगा, तो 10/25 केजी है ना। और सॉरी इंटू 100, 10/25 इंटू 100, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 40। कितना आ गया 40 केजी आ गया। उसके बाद क्या आया कि 25% में खरीद रहा है 10 केजी कम। 1% में कितना 10/20, तो 100% में कितना खरीदेगा 10/25 इंटू 100, तो 40 केजी आ गया। अब हम इसके दोनों मूल्य निकाल देंगे, पहले का और बाद का, है ना। इधर लिख देंगे पहले, पहले मतलब बिफोर, और यहां लिखेंगे बाद का। बाद का क्या आ जाएगा, लेकिन हमें बाद का नहीं निकालना, हमें निकालना है कि वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य है। तो बढ़ा हुआ मूल्य तो वर्तमान का होगा ना, वर्तमान का तो नाउ, अब का नया मूल्य पूछा है ना, और एक बिफोर पहले का मूल्य पूछा है। उपभोक्ता कितने रुपए थे 600, दोनों में क्या लगा देंगे 600, इसके भी 600 थे और इसके भी 600 थे। उसके बाद देखिए हमारा जो 100% में कितने की कमी हो रही है, 40 केजी की। कितने की 40 केजी की, तो यहां लिख देंगे 40। तो इतना कमी हो रही थी, तो इसका मतलब पहले कितनी हो रही थी कि जब मूल्य 25% बढ़ा तो कितना हो गया 10 केजी वस्तु कम खरीदता है। इसका मतलब पहले कितना खरीदता होगा, पहले 50 खरीदता होगा, तभी तो वो 40 खरीदा है ना, 10 कम खरीदा है। तो पहले कितना खरीदता था 50 केजी। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 6 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 10 केजी। पहले कितनी खरीदता था 12 केजी, तो अब कितनी खरीदता है 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, है ना। तो अब कितना आ गया 15 केजी। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 12 रुपये प्रति केजी। पहले कितना था हमारा 12 रुपये प्रति केजी, और अब उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 15 रुपये प्रति केजी देने पड़ेंगे। तो इसे एक बार देख लीजिए कि कमी 25% की वृद्धि के कारण 10 केजी कम खरीदता है। एक में कितना खरीदेगा 10/25, 100% में कितना खरीदेगा 10/25 गुणा 100, 40 केजी आ गया। तो 40 केजी अब खरीदता है, तो पहले कितना खरीदता होगा, दोनों में कमी कितनी की थी 10 की, तो 10 ऐड कर देंगे 50 आ गया। दोनों का मूल्य सेम है 600 600, 600/50, 600/40। पहले के लिए करा, इसको डिवाइड करा तो 12 आ गया, 12 रुपये प्रति केजी, यहाँ 15 रुपये। तो पहले तो 12 रुपये में खरीदता था, अब कितने में खरीदेगा 15 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक उपभोक्ता 720 रुपये में 6 केजी वस्तु अधिक खरीदता है। इसमें क्या 6 केजी वस्तु अधिक खरीदता है। तो बताइए कि वस्तु का घटा हुआ और बढ़ा हुआ मूल्य दोनों ही ज्ञात करने हैं, घटा हुआ भी और बढ़ा हुआ मूल्य दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे।
सबसे पहले क्या है, 20% की कमी किसके कारण आई है, 6 kg वस्तु, 20% की कमी के कारण वो 6 kg वस्तु अधिक खरीदता है। तो 20% का क्या आ जाएगा, 6 kg। 1% का कितना आ जाएगा, 6/20। तो 100% का कितना आ जाएगा, 100 का आ जाएगा हमारा 6/20 इंटू 100। तो 20 पंजे कितने होते हैं, 100। तो 6 पंजे 30, 30 kg आ गया 100% का। अब हमें इसमें पूछा है कि घटा हुआ मूल्य और बढ़ा हुआ दोनों निकालना है ना, तो पहले का भी निकालना है और अब का भी निकालना है। बिफोर पहले और नाउ अब। दोनों का मूल्य दिया 720 रुपये, 720। ठीक है, अब कितना आया है, 30। कितना आया है, 30 kg। तो पहले कितना हुआ होगा, पहले कैसे निकालेंगे, पहले में क्या है, 20% की कमी होने के कारण, है ना, 6 kg वस्तु अधिक खरीद पाता है। 6 kg अधिक खरीद पाता है, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे। तो 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30 में से 6 गया, बचा 24। इसका मतलब पहले 24 खरीदता था, अब कितनी हुई है, वृद्धि हुई है, मतलब 6 kg वस्तु अधिक खरीदता है, तो 30 आ गया इसलिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। 30 रुपये प्रति kg आ जाएगा ये तो, है ना। और इसका क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट के 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो 24 रुपये प्रति kg। पहले 30 रुपये प्रति kg खरीदता था और अब कितना आएगा, 24 रुपये प्रति kg आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा को पास करने के लिए 37% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुआ। मतलब कितने, 37% अंकों की आवश्यकता पड़ती है और एक विद्यार्थी था, उसको 28% अंक प्राप्त हुए तथा वह 63 अंकों से असफल हो गया, है ना, फेल हो गया। किससे, 63 अंकों से। तो बताइए परीक्षा का परिणाम और विद्यार्थी ने कितने अंक पाए हैं। सबसे पहले आवश्यकता कितनी पड़ती है, 37 की, है ना, 37% की तो आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और कितने अंक प्राप्त करें, 28% अंक प्राप्त करें और 63 से फेल हो गया, तो इतने की आवश्यकता पड़ती है, इतने प्राप्त करें। पहले तो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस में पता चल जाएगा कि असफल का वो आ जाएगा, कितने पे असफल हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 17 में से 8 के, है ना, तो कितना, 37 में से 28 के, कितना बच जाएगा, 9%। तो 9% पे कितने अंकों से असफल हुआ, 63। तो 1% पे कितना आ जाएगा, 63/9। और 100 पे कितना आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा 63/9 इंटू 100। तो कितना आ गया, 9×7=63। कितना आ गया, 700। तो कितने अंक मिले उसे, तो पूर्णांक कितना आ गया, पूर्णांक आ गया हमारा 700। अब पूछा है कि विद्यार्थी ने कितने अंक पाए, तो अंक कैसे निकलेंगे, कितने अंक पाए थे इसने, 28% अंक, है ना। तो विद्यार्थी ने अंक पाए बराबर 28%। तो 28% इंटू प्रतिशत, 1% के कितने आए हमारे, 1% के आए 9×63, है ना, कितना है, 9×63। तो इसको हटा गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 7×8 56, 7×2 14, 14 और 5 19। तो 196, कितने अंक प्राप्त करें, 196। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ और 54 अंकों से वो असफल हो गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी को 42 अंक तथा वह परीक्षा में पास करने के लिए निर्धारित अंकों से 72 अंक अधिक लेके आया। मतलब पहले वाला तो फेल हो गया 54 अंक से, दूसरा वाला अधिक लेके आया 72 अंक। तो परीक्षा परिणाम कितना होगा, परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अधिकतर एग्जामों में आता है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले हमें देखिए,
देखिए जो बस इसमें याद रखना, अगर जैसे कि पास हो रहा है मतलब अंक मिले हैं और उतने में असफल हो गया और इतने प्रतिशत अंकों से पास हो के इतने अधिक अंक ले लिए, तो उसमें क्या है, जो प्रतिशत वाली वैल्यू होगी उसमें याद रखना प्रतिशत वाली वैल्यू को हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। तो 42% में से हमने 28% क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कितना आ गया, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गया 1, 14% आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर अंक जो दिए हुए हैं कम और बढ़ती, कम और ज्यादा में क्या कर देंगे, दोनों अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक के 54 है और दूसरे के कितने हैं, 72 हैं। 4 और 2 6, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 126 अंक आ गए। अब क्या आया कि 14% में कितने, 126 अंक प्राप्त किए। तो 1% में कितने करेगा, 126/14 और 100% में कितने करेगा, 100% में करेगा 126/14 गुना 100। बस अब 14 को 126 से करेंगे कितनी बार, 9 बार कटेगा, 14 में 126 होते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 900। तो पूर्णांक कितना आ गया, कितने नंबर, मतलब कितने नंबर का था हमारा, 900, 900। ठीक है, अब उसमें ये पूछा है कि विद्यार्थी को कितने अंक मिले, है ना, ये पूछा है। तो कोई सा भी ले लीजिए, चाहे तो ये वाला ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए, दोनों से निकल जाएगा। विद्यार्थी को अंक मिले तो कितना आ जाएगा, विद्यार्थी को अंक मिले कितना है, 28, है ना। जब 28% मिले तो 54 से फेल हो गया, तो 54 फेल हुआ तो उसमें ऐड कर देंगे, तभी तो हमें अंक पता चलेंगे ना। और 28% 28% मतलब 1% में कितना आ जाएगा, 1% में आ जाएगा 14 निम्मा 126, तो 9 + 54, 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने हो गए, 25 + 54 कितना हो गया, 4 और 2 6, 5 5 10 हो गए और 2 1 3, तो कितना आ गया, 306। विद्यार्थी को कितने अंक मिले, 306 पास होने के लिए ना। पूछा था क्वेश्चन में कि पास होने के लिए विद्यार्थी को कितने अंक चाहिए, तो पास होने के लिए विद्यार्थी को 306 पास होने के लिए, है ना, विद्यार्थी को अंक मिले। क्योंकि ये फेल हुआ था, फेल होने के लिए कितने से फेल हुआ था, 54 से, तो 54 इसमें ऐड कर दिया। और 28% है, और मैंने अभी बताया था 28 इंटू प्रतिशत, 1% पे कितना आया इसका, 9, तो 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बस ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे दिया होगा कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, ये सबने पढ़ा भी होगा, R/100 ± R, है ना, निकालने के लिए, तो इंटू 100। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत पूछा है ना, कि जब अधिक दे रखा होगा तो R/100, R कितना है, 100 है, कितना है 100, तो 100/100 + 10 इंटू 100, तो कितना आ गया, 100/110 इंटू 100, इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो, यहाँ R था ना, R कितना 10 है, कितना है 10, तो 10/100 + 10 इंटू 100, तो 10/110 इंटू 100, 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया 100/11, तो 11 एकम 1199, है ना, 1 बचा, तो 9 सही 1 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा प्रतिशत। तो फॉर्मूला याद रखना है, अगर यहाँ कम पूछा जाएगा तो माइनस कर देते, अगर पूछा जाता है ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो क्या लिखते हैं, 10/100 में से माइनस कर देंगे 10, ठीक है, इंटू 100 ये आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन से 4 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 57 विद्यार्थी मैथ्स में पास हुए, है ना। इसमें हम ग्राफ बनाएंगे कि एक कक्षा में क्या है, 57 विद्यार्थी हैं जो मैथ्स में पास हुए, जबकि 63 विद्यार्थी जो है विज्ञान में पास हुए। ठीक है, और यदि उस कक्षा में कुल 74 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए,
तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछा गया है। तो पहले तो हम एक डायग्राम बना लेंगे। ये हो गया मैथ्स के और ये हो गए हमारे साइंस के। तो मैथ्स के कितने हैं 57 और साइंस के कितने हैं, साइंस के हमारे हैं 63%। अब ये देखिए दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 और 3 10, 6 और 5 11, 120 आ रहा है। तो दोनों का टोटल आ रहा है 120। 120% किससे ज्यादा है, 100% से, है ना, आउट ऑफ 100 से ज्यादा है। तो अब कितना एक्स्ट्रा है 20, तो 20% तो दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, अब ओनली मैथ का निकालना है हमें। ओनली मैथ का निकालेंगे तो क्या आएगा, ओनली मैथ का निकालेंगे तो 57 में से 20 गए, कितना बचा 37%। ये ओनली मैथ का आया। ऐसे ओनली साइंस का निकालेंगे तो 63 में से 20 गए, कितने बचे 43%। ऐसे निकाला। आउट ऑफ जितना भी होगा वो हमारा कॉमन आ जाएगा। अगर 110 होता तो 10 कॉमन आ जाता। ठीक है, इस टाइप से जितना भी हमारा होगा वो हमारा कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें पूछा है मैथ के लिए ना कि यदि जो केवल मैथ्स में पास हुए हैं, तो बताइए कि यदि इस कक्षा में 74 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए हैं, तो ओनली मैथ के कितने आए हमारे 37%। ये कितने 74 पास हुए, है ना, ये ओनली मैथ का है। तो 1% में कितने हुए, 1% में हुए 74/37। तो 100% में कितने होंगे 74/37 इंटू 100। ठीक है, ये से कितनी बार कटेगा 37 2 जब 74 होते हैं तो कितना आ गया 200। तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए हमारे 100% पे, कुल विद्यार्थी हमारे आ गए हैं 200। कितने आ गए 200। आगे क्वेश्चन समझ में, सबसे पहले क्या करना है, मैथ के इतने हैं, साइंस के इतने पूछा हुआ है, दोनों को टोटल करा है, 100 से ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा आएगा वो कॉमन में आ गया। तो ओनली मैथ के कितने आ गए, कॉमन में से माइनस कर देंगे, है ना 57, तो ये आ गया। ऐसे 63 में से माइनस कर देंगे, ओनली साइंस का आ गया। हमें मैथ का दिया हुआ है, मैथ के बच्चे दिए हुए हैं, तो हमने मैथ का हमारा ओनली आया 37% में 74, 1% में इतना, तो 100% में इतना आ जाएगा। तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए 200। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।